नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। क्या आपको भी लगता है इमरती कैसे बनेगी घर पर? तो आइए इस रक्षाबंधन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी खास रेसिपी जिससे आपकी इमरती भी बनेगी बिल्कुल हलवाइयों जैसी, और वो भी घर पर और बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखें। मैं इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के एंड में मैं सारी आपको टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हम हलवाइयों जैसी इमरती घर पर कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इमरती बना लेते हैं घर पर ही और बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसे बनाने के लिए ले लेते हैं उड़द दाल। ये मैंने 1 कप उड़द दाल ली है। आप कोई भी कप का मेजरमेंट ले सकते हैं, किसी भी कटोरी से आप इसका मेजरमेंट सेट कर लें। और इस दाल को अच्छे से वॉश करके आप 2 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ दें। 2 से ढाई घंटे के लिए इस दाल को भिगा कर रखना है। उसके बाद इसका पानी निकाल कर और यहाँ इसे पीसने के लिए एक जार में डाल देते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसे पीसने के लिए हम इसका पूरा पानी एक बार निकाल देंगे जिसमें हमने इसे डिप कर छोड़ा हुआ था। अगर आपको लगता है कि ये दाल पिस नहीं रही तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी इसमें ऐड हमें नहीं करना है, नहीं तो अपनी इमरती बिल्कुल परफेक्ट बनकर नहीं तैयार होगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाला था और ये परफेक्टली अपनी पिसकर तैयार हो चुकी है जो हमने दाल भिगाकर छोड़ी थी। अब उड़द दाल को पीसने के बाद इसे एक किसी थाली में या किसी परात में निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसे फेंटना है। उड़द दाल से जब हम इमरती बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है अपनी। अब अगला जो स्टेप अपना है उसके लिए इसे फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इमरती बनाएं तो खास ख्याल रखें कि दाल को बहुत ज़्यादा देर तक हमें भिगाकर नहीं छोड़ना है। 2.5 घंटे इनफ होंगे इसे भिगाने के लिए। 2.5 घंटे से ज़्यादा आप इसे ना भिगाएं, नहीं तो दाल की एक हल्की सी स्मेल हमें यहाँ मिल जाती है। अब इसे जब हमने किसी परात में निकाल लिया और जब फेंट रहे हैं तो कोई भी चीज़ जब हम फेंटते हैं तो उसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है हमें। ये देखिए, इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट फेंटने के बाद अब इसे चेक कर लेते हैं। हम किसी एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें एक ड्रॉप डालकर देख लें। अगर ड्रॉप तैरने लग गई है दैट मीन्स अपनी दाल अच्छे से फेंट कर तैयार हो चुकी है। 10 मिनट फेंट लिया है मैंने इस दाल को बिल्कुल अच्छे से, एक ही डायरेक्शन में इसे फेंट कर तैयार किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर लेते हैं। तंदूरी कलर भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कलर को स्किप करना तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इमरती बहुत ही प्यारे कलर में हमें मिलती है एक तंदूरी कलर में, तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ कलर ऐड कर देते हैं। कलर ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे फिर फेंट लेते हैं, क्योंकि इमरती बनाने के लिए हमें जो दाल चाहिए वो बिल्कुल फ्लफी सी चाहिए। तो जैसे हम बाजार से व्हिप्ड क्रीम लाते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में हमें यहाँ ये दाल बनकर तैयार चाहिए। यहाँ अच्छे से फेंटने के बाद ये देखिए, जितनी अपनी दाल थी उससे ज़्यादा ये फूल कर तैयार हो गई है। बिल्कुल लाइट वेट हो जाती है जब दाल अच्छे से फिट जाती है अपनी। अब इसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं। इसके लिए फेस्टिवल पे हम ये चाहते हैं कि भाइयों को अपने हाथ से बनी कोई मिठाई गिफ्ट की जाए, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हुए मिठाई के, जो आप बहुत जल्दी बनाकर फेस्टिवल पे अपने भाइयों को गिफ्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप अपने हाथों से बनाकर कोई मिठाई उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और ये एक बहुत स्पेशल फील उन्हें करवाएगा। अब एक कोन ले लें, उस कोन में ये जो दाल हमने फेंट कर रखी थी उसे भर लें। अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप कोई भी दूध की थैली भी ले सकते हैं और उसमें इस दाल को भर सकते हैं। जितनी मोटी आप इमरती बनाना चाहते हैं उतना ही मोटा यहाँ पर इस कोन का छेद कर लें। अब यहाँ हमने दाल बिल्कुल तैयार कर ली। आगे का स्टेप करते हैं। उसके लिए ये कप, मैंने यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, उसमें 1 कप चीनी ही यहाँ डाल देते हैं। और ये हम चाशनी बनाकर तैयार कर रहे हैं इमरती के लिए। गैस की फ्लेम को एक बार हम फुल कर लेते हैं। फुल फ्लेम पर ही इसे जो हमने चीनी यहाँ डाली है उसको चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर यहाँ चाशनी में जो हमने चीनी ऐड की है आपको लगता है वो थोड़ी सी गंदी है तो आप उसे एक बार अच्छे से साफ कर लें। चीनी अपनी बिल्कुल साफ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल चाशनी परफेक्ट अपनी यहाँ बनकर तैयार होगी। अब इसमें डाल लेते हैं 1 से 2 इलायची। आप चाहें तो इलायची को निकाल कर कूट कर भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। केसर के धागों से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब चूंकि इमरती का कलर हमें चाहिए उसके लिए यहाँ थोड़ा सा कलर ऐड कर लेते हैं।
चाशनी में इस कलर को डालकर ये देखिए, जिस भी कलर की, जितने डार्क कलर की आप इमरती चाहते हैं उतना हमें यहाँ कलर ऐड करना है। अब चाशनी जब अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ तेल ले लेते हैं। उस तेल को एक बार पूरी तरह से बॉईल कर लेना है, उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है, क्योंकि इमरती जब हम तैयार करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमें तैयार नहीं करनी। आप चाहें तो इसे घी में भी तैयार कर सकते हैं। घी में जब हम इमरती बनाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत शानदार आता है। इनकेस आप चाहते हैं घी यूज़ नहीं करना तो आप इसे किसी भी तेल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो ऑयल आप घर पर यूज़ करते हैं उसी से आप इसे तैयार करें। खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमने इमरती जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं उसके लिए तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा हमने यहाँ गर्म कर लिया तो ये अपनी इमरती जो होंगी वो भाग जाएंगी। तो हमें इमरती को बिल्कुल कम फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करनी है। एक बार फ्लेम बिल्कुल कम रखें और जब तेल अपना पूरी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें, और उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तेल का, उसके बाद आपको इस इमरती को यहाँ पर ऐड करना है और फिर आप फ्लेम वापस स्टार्ट कर दें और इसे बिल्कुल कुरकुरी होने तक आप पकाकर तैयार कर लें। फुल फ्लेम पर हमें यहाँ इसे तैयार नहीं करना। अगर आप यहाँ फुल फ्लेम पर इसे तैयार करेंगे तो ये बाहर से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे बनाकर तैयार करेंगे ताकि जो हमने इमरती बनानी है वो अंदर तक बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए। ये एक साइड से अपनी तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। बोथ साइड से बिल्कुल इसे कुरकुरी करनी है, जैसे हम बाजार से लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरीके की यहाँ तैयार करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इमरती थोड़ी पतली बन रही है, उस केस में आप इसका कोन का जो छेद है उसे थोड़ा सा मोटा कर लें ताकि इमरती अपनी थोड़ी फुली फुली बने। इसके लिए बस आप ये ध्यान रखें कि जो हमने तेल या घी इस्तेमाल करना है वो कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि इमरती को फूलने के लिए स्पेस मिल सके। ये देखिए पूरी तरह से कुरकुरी हो गई है। अब हम यहाँ इन इमरती को निकाल कर जो हमारी चाशनी थी उसमें डाल देते हैं। चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, मीडियम ही, जो हमने हल्के गर्म हमें चाशनी यहाँ पर रखनी है। उस स्टेज पर इस इमरती को इस चाशनी में डाल देना है और थोड़ी सी देर चाशनी में छोड़ने के बाद इस इमरती को आप बाहर निकाल लें। देखिए कलर कितना शानदार आया है। अब एक बार हम इसे और बनाकर देख लेते हैं। यहाँ अगेन मैं आपसे कहूँगी कि जो आपको तेल लेना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसका आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपकी इमरती कढ़ाई में इधर से उधर भाग जाएगी। उस केस में आप फ्लेम को कम कर दें और उसके बाद इसे तैयार करें। बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ आप 1 से 2 इमरती बनाकर देखें, उससे आपका हाथ भी परफेक्टली इस पर सेट हो जाएगा और इमरती बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसे इमरती को बनाकर आप आधा इसे फ्राई करके और फिर आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं, और जब आपको सर्व करनी हो उस वक्त आप इसे दोबारा से एक बार फ्राई कर लें और हल्की गुनगुनी चाशनी में इसे डालकर दोबारा से तैयार कर लें। ये देखिए जो हमने दोबारा हम ये बनाकर देख रहे हैं उसमें देखिए फ्लेम बिल्कुल अपनी यहाँ पर कम है, उस फ्लेम पर ही हम इसे यहाँ तैयार कर रहे हैं और कितनी सुंदर लग रही है ये अपनी इमरती। तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। इस फेस्टिवल पे आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और इसके सारे ट्रिक्स और टिप्स मैंने लास्ट में दिए हुए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी इमरती कैसी बनती है ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरीके से आप सारी इमरती को तैयार कर सकते हैं। बस दाल को अपने को ज़्यादा देर के लिए भिगा कर नहीं छोड़ना है। अगर हमने यहाँ 2.5 घंटे, मैं कहूँगी 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर हम यहाँ दाल को भिगा कर छोड़ देते हैं तो उसकी एक हल्की सी स्मेल हमें मिलती है, तो हमें स्मेल यहाँ नहीं चाहिए। उसके लिए आप दाल को 2.5 घंटे ही भिगाएं और उसके बाद ही इसे तैयार करें। परफेक्टली देखिए अपनी सारी इमरती बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब आप इस इमरती को बनाएं और इन्जॉय करें। इस फेस्टिवल आप अपने भाइयों को इस इमरती का गिफ्ट ज़रूर दें। और अगर आप और भी किसी तरह की मिठाई बनाना चाहते हैं, मैंने पहले भापा संदेश भी डाला हुआ है और भी कई तरीके की मिठाइयाँ डाली हुई हैं, आप उन्हें भी बनाकर भाइयों को दे सकते हैं। गुलाब जामुन भी डाला हुआ है, भापा संदेश भी डाला हुआ है, कई चीज़ें मैंने वहाँ पर वीडियो में पहले डाली हुई हैं। आप उसे बनाएं और इन्जॉय करें। अब यहाँ जो मैंने पहले आपसे ये कहा था कि मैं आपको कुछ तरह की टिप्स और ट्रिक्स दूंगी, उसके लिए यहाँ ये दाल हमें 2.5 घंटे के लिए भिगा कर छोड़नी है।
उसके बाद इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है, बिल्कुल फाइन इसे पीस कर तैयार करना है। बहुत कम पानी के साथ तैयार करेंगे। और अब तैयार करने के बाद इसे एक ड्रॉप डालकर देख लेते हैं, पूरी तरह से ड्रॉप ऊपर आ रही है। अब यहाँ फ्लेम जो हमने रखी हुई है तेल या घी की, उसे बिल्कुल हमें कम रखना है। तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम चाहिए, उस कम टेम्परेचर में इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये वो खास 4 टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसके कारण आपकी इमरती बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप इन चारों टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इमरती बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। तो अब आप इस इमरती को बनाएं और इसे एंजॉय करें। आपको ये इमरती जो आज हमने तैयार की है वो कैसी लगती है, ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए और नई नई रेसिपी लेकर आ सकूं। आप यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नए नए वीडियोस के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर नए वीडियोस भी देख सकते हैं।